नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पूजा शर्मा एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 5 की प्रकृति की कार्य पुस्तिका से पाठ नंबर 14 जल के गुण एवं जल प्रदूषण। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, अपनी कक्षा में चर्चा करके लिखिए कि आपने दैनिक जीवन में सरलता से पानी के बहने की व्यवस्था किन किन जगहों पर की हुई देखी है। तो इसका आंसर है, हमने दैनिक जीवन में पानी के बहने की व्यवस्था अपने घर में, विद्यालय में, गांव में, पास पड़ोस आदि जगहों पर देखी है। प्रश्न नंबर 2, एक बॉक्स में लाल रंग का पानी रखा गया है। अब इस पानी को इस बॉक्स से 4 गुना बड़े बॉक्स में रखा जाता है। तो यह बॉक्स अब कैसा दिखाई देगा? देखिए इसमें यहाँ पे हमें बॉक्स दे रखे हैं। तो एक बॉक्स पहले ये यहाँ दिया है कि लाल रंग का इसमें पानी है। जब हमें ये इस तरह के बॉक्स मिल जाएंगे तो पानी जो है वो किस तरह का स्थान लेगा? ये ब स द हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए हमें पता है जब हम पानी डालते हैं तो वो नीचे उसकी सतह पर फैल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन है ये ब सही होगा, तो हम इस पर टिक कर देंगे। फिर है 3, निम्नलिखित में से द्रव पदार्थ की क्या विशेषता है? तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो द्रव पदार्थ होता है तो उसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जो भी मात्रा होती है जब हम किसी भी द्रव को किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो मात्रा तो उतनी ही रहती है, लेकिन उसका आकार जो होता है बदल जाता है, क्योंकि जिस बर्तन में उसे डाला जाता है तो वो उसके हिसाब से अपना आकार ले लेता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? बालू, नमक, ईंट, पत्थर। तो इसमें से नमक घुलनशील होता है, तो इसलिए हम ब पे निशान लगा देंगे। अब है, आपकी कक्षा में की गई गतिविधि के आधार पर पानी में विलेय तथा अविलेय वस्तुओं के नाम बॉक्स में लिखिए। हमने यहाँ पे वस्तुओं के नाम कुछ लेने हैं जिनका प्रयोग हम बच्चों को करके दिखा सकते हैं। और इस तरह से ये 4 हमें कॉलम दिए हैं। पानी में पूरी तरह विलेय है, पानी में पूरी तरह विलेय नहीं है, पानी का रंग बदल जाता है, पानी का रंग नहीं बदलता है। तो इसमें हमें टिक कर देना है। सबसे पहले है चीनी। तो चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है, तो हमने इसके नीचे टिक कर दिया है। इस तरह से जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो पानी के रंग में जो है कोई खास परिवर्तन जो है नहीं समझ में आता है, इसलिए हमने इसमें पानी का रंग नहीं बदलता है इसमें लिख दिया है। इसी तरह नमक का ले लेंगे, यह पूरी तरह घुल जाता है और इससे भी विशेष परिवर्तन नहीं होता, तो नहीं बदलता। इसके बाद है तेल। तेल पूरी तरह पानी में विलय नहीं है, यानी कि तेल पानी में नहीं घुलता है और पानी का रंग भी है जो वो नहीं बदलता, क्योंकि तेल में जब हम पानी में तेल को डालते हैं तो वो ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, तो वो जो तेल है वो अलग ही दिखने लगता है। तो इस तरह से आगे देखते हैं, लकड़ी। लकड़ी भी विलय नहीं होती है और पानी का रंग नहीं बदलता। फिर है नींबू का रस। ये विलय होता है और पानी का रंग बदल जाता है। नींबू के रस से पानी जो है वो सफ़ेद सफ़ेद सा होने लगता है। इसके बाद है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी पूरी तरह से विलेय नहीं है और पानी का रंग नहीं बदलता है। फिर है साबुन। साबुन पानी में घुल जाता है और इससे भी पानी का रंग जो है वो थोड़ा बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे हुए एक गिलास में 5 चम्मच चीनी डालने पर वह घुल जाती है, क्यों? तो इसका उत्तर है, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। चीनी पानी में घुल जाती है क्योंकि पानी के अणु और चीनी के अणुओं के बीच रासायनिक संरचना के कारण प्रतिक्रिया होती है। चीनी के अणु पानी में फैल जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं, इस तरह से चीनी घुल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलेय तथा अविलेय पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए। हमें यहाँ पे देखिए कुछ पदार्थ दे रखे हैं जिसमें हमें विलेय कौन से हैं, अविलेय कौन से हैं, उसमें हमें लिख देना है। विलेय पदार्थों में है चीनी, नमक, दूध, चूना, साबुन, हल्दी, कॉफ़ी, बेकिंग सोडा, नींबू का रस, गुड़। और अविलेय पदार्थों में आएगा मिट्टी का तेल, उबले हुए चने, कांच, चाक, मोम, चाय की पत्ती, चावल, घी, आटा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में की गई गतिविधि के आधार पर पानी में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पे भी कुछ ऐसी वस्तुएं लेनी है जिसका प्रयोग हम बच्चों को करके दिखा सकते हैं। तो पानी में तैरने वाली वस्तुएं रहेंगी कटोरी, लकड़ी का टुकड़ा, पत्ता, तेल, कागज, पंख, प्लास्टिक की वस्तुएं आदि। और पानी में डूबने वाली वस्तु होंगी कंकड़, लोहे की कील, कंचा, स्टील का चम्मच, पत्थर का टुकड़ा आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को पानी में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर भी हमें कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, तो इनमें से कौन कौन की वस्तु पानी में तैरती है, कौन सी डूबती है, हम उसको वर्गीकृत कर देंगे। तो पानी में तैरने वाली वस्तुओं में आएगा हवा,
भरा हुआ बैलून, खाली प्लास्टिक की बोतल, सेब, लकड़ी की छड़, रबड़ की गेंद, कॉर्क, खाली गुब्बारा। और डूबने वाली वस्तुओं में रहेगा पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बोतल और लोहे की कील। अगला प्रश्न है, यदि हवा से भरे हुए गुब्बारे को पानी में डुबाना हो तो क्या किया जा सकता है? अपनी नोटबुक में लिखें। हवा से भरे हुए गुब्बारे को पानी में डुबोने के लिए उस पर दबाव लगाना पड़ेगा। हम हाथ से दबाकर उसे पानी में डुबो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ हम हटाते हैं वह फिर से पानी में तैरने लगता है। आइए अगला प्रश्न देखें। नीचे दिए गए चित्र 1 और 2 में कोमल के गांव को चित्र 1 में पहले और चित्र 2 में बाद को दर्शाया गया है, तो देखकर बताइए कि उसके गांव की परिस्थिति ऐसे कैसी हुई होगी। देखिए ये हमें यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, तो इसे हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो महिलाएं नदी से पानी भर रही हैं और यहाँ पे सब जो है उधर मतलब कोई भी कुछ घर वर नहीं बने हुए हैं। एक खुला सा मैदान, एक प्राकृतिक दृश्य अच्छा सा दिख रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे औद्योगिक धंधे एक तरह से फैक्ट्री वगैरह जो है वो वहाँ स्टार्ट कर दी गई है। और देखिए ये यहाँ पे कूड़ा करकट के पानी में दिख रहा है। तो इस तरह से हम आंसर लिखते हैं। पहले कोमल के गांव में नदी का पानी शुद्ध था, लेकिन औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण नदी का पानी दूषित हो गया है, उसमें कूड़ा करकट जमा हो गया है। अगला प्रश्न, नीचे दिए चित्र को देखकर बताइए कि मनुष्यों की किन किन गतिविधियों के कारण जल प्रदूषण होता है। तो हम चित्र को ध्यान से देखेंगे तो जिस भी कारण से हमें जल प्रदूषित होता हुआ दिख रहा है तो हम इसे लिख देंगे उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। देखिए यहाँ पे ये पदार्थ निकल रहे हैं और ये पानी में मिलाए जा रहे हैं। जानवरों को नहलाना, यह भी जो है प्रदूषण का कारण है। यहाँ पे एक जो है इसमें आदमी को दिखाया गया है कि ये जानवरों को नहला रहा है। फिर इसी तरह से है कचरा डालना, आदि कारणों से जल प्रदूषण होता है। आइए अगला प्रश्न हम देखें। अपनी कक्षा में चर्चा करके बताइए कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस पर जो है हम क्लास में बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि जल प्रदूषण किस कारण से होता है और उसको हम रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखवा देंगे। अगला प्रश्न, जमीन के नीचे मिट्टी के कणों और चट्टानों के टुकड़ों के बीच पानी होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल को प्रदूषित कर सकती है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बीज रोपण, कारखाने के कचरे का अपशिष्ट, खरपतवार का बढ़ना, भूजल निकालने के लिए पंप बनाना। तो हम इसमें ब में लगाएंगे कारखाने के कचरे का अपशिष्ट। कारखाने से जो कचरा निकलता है वो पानी को दूषित कर देता है। फिर है मलेरिया और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। इसका आंसर है मादा एनोफ्लीज और एडीज मच्छर के काटने से होता है। इस तरह से किन जगहों पर लोगों में मलेरिया होने का डर अधिक होता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ रहने वाले लोगों को, कारखाने के आसपास रहने वाले लोगों को, जल जमाव के पास रहने वाले लोगों को। तो देखिए ये सभी जो है वो बीमारी होने के जो है लक्षण है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसमें उपरोक्त सभी कर देंगे, क्योंकि आसपास गंदगी हो या जल जहाँ जमा रहता है तो वहाँ पे जो मक्खी मच्छर इन सब का जो प्रकोप है वो ज़्यादा रहता है, तो मलेरिया के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किससे फैलता है। तो इसका आंसर है दूषित जल के प्रयोग करने से। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए लक्षणों में से कौन से टाइफाइड के लक्षण हैं। ठंड लगती है, पैर में दर्द होता है, बुखार आता है, पेट के ऊपर और शरीर के अन्य भाग में फफोले पड़ जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा द पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि इसमें ठंड भी लगती है, पैरों में दर्द होता है और बुखार आता है। तो इस तरह से हम ये इसमें द में टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया से बचने के लिए निम्न में से जो उपाय करना चाहिए उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे हमें जो है एक तरह से ठीक गलत दे रखे हैं, इसमें हम निशान लगाते हैं। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। मच्छर को रोकने के लिए खिड़की और दरवाजे पर जाली लगाना चाहिए, ये ठीक है। घर के अंदर कचरा इकट्ठा करके रखना चाहिए, ये गलत है। मच्छर मारने की दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। बाहर जाते समय मच्छर को दूर रखने वाली क्रीम लगानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। घर के आसपास पानी को जमा करके रखना चाहिए, ये भी गलत है। अगला प्रश्न, डेंगू किससे फैलता है, लिखिए। तो इसका आंसर है एडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। इसके बाद देखिए,
नीचे के बॉक्स में 2 चित्र दिखाए गए हैं, उसे देखकर बताइए कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर कहाँ-कहाँ उत्पन्न होते हैं और उनको रोकने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। तो यहाँ से हम चित्र से देख के बता सकते हैं, गंदगी वाले स्थान पर, टायरों में रुके पानी में, कूड़ेदान के आसपास, दीवारों पर जमा गंदगी पर। देखिए इसमें जो है सब इसमें ये कारण दे रखे हैं। यहाँ टायरों में पानी जमा है, इस तरह से यहाँ पे गंदगी दिख रही है, मच्छर फैल रहे हैं, यहाँ पे ये गंदगी ज़्यादा है, तो इस तरह से हम इन चित्रों को देखकर हम लिखेंगे। इसके बाद अगला है, तो हमें इसके लिए करना क्या चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, टायरों से पानी निकाल देना चाहिए, कूड़ेदान से कूड़ा फेंक देना चाहिए, मच्छर बचाव के लिए हमें लोशन आदि का प्रयोग करना चाहिए। देखिए इसमें चित्रों में सब दिखाया गया है, इसी का वर्णन हमें नीचे कर देना है। अगला प्रश्न, चिकनगुनिया के बारे में अपनी नोटबुक में लिखें। यह किसके द्वारा फैलता है, तो यह है चिकनगुनिया विषाणु द्वारा। यह किस से फैलता है, एडीज मच्छर के काटने से। और इसके लक्षण क्या होते हैं, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, थकान आदि, ये सब इसके लक्षण होते हैं। इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, अपनी नोटबुक में लिखें। तो इसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे, उनकी नोटबुक में लिखवा सकते हैं। इसके बाद है, आगे देखते हैं, कॉलरा यानी हैजा ये कैसे होता है, तो इसका भी कारण होता है दूषित जल का प्रयोग करना। फिर है, कॉलरा या हैजा बीमारी के सही लक्षणों पर निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर जो है वो 6 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हम देंगे उल्टी और पतली दस्त होती है। आगे है, कॉलरा या हैजा से बचने के उपायों को अपनी नोटबुक में लिखें, ये भी बच्चों को लिखवाएंगे। महेश और सुरेश चले आ रहे थे, अचानक सुरेश ने कहा कि इस क्षेत्र में बीमारी हमेशा होती है। उसने यह बात किस आधार पर कही होगी, तो इसमें आ जाएगा वहाँ से आने वाली बदबू के कारण। अगला है, मुकेश को यात्रा के समय भूख लगती है, उसे नाश्ता करने की इच्छा होती है। आगे जाकर उसे उसका मनपसंद नाश्ता मिल रहा था, लेकिन मुकेश ने उस जगह पर नाश्ता करना उचित नहीं समझा। मुकेश को भूख लगने के बावजूद उस जगह नाश्ता करना अच्छा क्यों नहीं लगा होगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि वहाँ फैली हुई गंदगी के कारण, गंदगी में बना हुआ खाना उसे खाना अच्छा नहीं लगा होगा। फिर है, पीलिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो इसमें लगा देंगे मिचली और उल्टी आना, ये ठीक है। भूख कम लगना, ये भी ठीक है। पेशाब का रंग पीला होना, ये भी ठीक है। त्वचा पर चकत्ते होना, ये नहीं लगाएंगे। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, ये भी ठीक हो सकता है। लास्ट है, सिर में दर्द रहना, इसको नहीं लगाएंगे। आइए देखते हैं आगे प्रश्न, पानी की अविलेय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करेंगे, तो इसमें हम लगा देंगे छानकर। अविलेय यानी कि जो पानी में घुलती नहीं है अशुद्धियाँ, तो उसको हम छानकर अलग कर सकते हैं। पानी की अविलेय अशुद्धियों को आसानी से देखा जा सकता है, अतः इन्हें छानकर अलग किया जा सकता है। और बाकी जो इसमें दे रखे हैं, क्लोरीन पाउडर डालकर, गर्म कर कर ब्लीचिंग पाउडर डालकर, तो ये जो विलेय वाली अशुद्धियाँ होती हैं जिसको हम नहीं देख सकते, तो उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है, पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। पानी में नमक मिलाकर ढककर रखना चाहिए, पानी को छानकर और उबाल कर रखना चाहिए, पानी में नमक मिलाकर धूप में रखना चाहिए, पानी को साफ़ बोतल में भरकर फ्रिज में रखना चाहिए। तो इसमें हमारा जो है वो ब ऑप्शन सही है, यानी पानी को छानकर और उबाल कर रखना चाहिए। आगे है, आपके मित्र के घर में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है, मेरे मित्र के घर में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए पानी को उबाल कर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त फिटकरी का भी प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। लास्ट है प्रश्न इस पाठ से, नदियों का पानी हमारे घरों तक पहुंचने से पहले किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, तो इसका आंसर है, नदियों का पानी हमारे घरों तक पहुंचने से पहले नगर निगम उसे पूरी तरह से फिल्टर करके सप्लाई करता है। क्लोरीनीकरण, यूवी रेडिएशन सिस्टम आदि विधियों द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था पाठ नंबर 14 से जल के गुण एवं जल प्रदूषण, इसका पूरा हल। यदि आपको और पाठों के हल देखने हैं, इससे पहले सारे पाठों के हल आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे पाठ 13 तक। और इसके बाद अगर आपको आगे भी पाठों के हल चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।